हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे सिग्मा और पाई बंध की कि सिग्मा बंध क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचानते हैं, पाई बंध क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बंध और पाई बंध समझने से पहले हम ऑर्बिटलों की आकृति समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑर्बिटलों की आकृति एक वीडियो में और बताई है, वहां पर जाके देख लेना। और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑर्बिटलों की आकृति यहाँ पर जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये होते हैं ऑर्बिटल। अब इनकी आकृतियां होती हैं, एस ऑर्बिटल की आकृति होती है गोलाकार, पी ऑर्बिटल की आकृति होती है डम्बेल आकार, डमरू के आकार की, डी ऑर्बिटल की आकृति होती है डबल डम्बेल आकार, मीन्स डबल डमरू, यहां पर दो डमरू, और एफ ऑर्बिटल की आकृति यहां पर बहुत ही जटिल होती है, जो कि बनाई नहीं जा सकती। तो यहां पर ये हैं आकृतियां एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल की। तो हमें ये सिग्मा बंध समझने के लिए ये आकृतियां समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले सिग्मा बंध देखते हैं। तो सिग्मा बंध की परिभाषा है दो ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उन्हें हम सिग्मा बंध कहते हैं। अक्षीय अतिव्यापन मतलब, तो यहाँ पर एक ही अक्ष पर दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो तब जो बंध बनता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। कैसे, देखो। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए एक एस ऑर्बिटल है और ये अगर पी ऑर्बिटल से मिलेगा तो उसे एक ही अक्ष पर मिलना पड़ेगा, मीन्स ऐसे करके। तो ये है पी ऑर्बिटल। तो यहां पर अतिव्यापन है, मीन्स यहां पर इनका जॉइंट है, इसे हम अतिव्यापन कहते हैं। तो इस जगह पर अतिव्यापन है। तो यहां पर देखिए अक्ष एक ही है, एक्स अक्ष या वाई या जेड, मतलब अक्ष एक ही है दोनों का। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा, वो होता है सिग्मा बंध। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो एस ऑर्बिटल आपस में जुड़े, एस ऑर्बिटल और एक और एस ऑर्बिटल, इस तरह से ये है अतिव्यापन। तो और इनका अक्ष भी एक ही है। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि दो पी ऑर्बिटल जुड़े हैं आपस में, ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक और पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों पी ऑर्बिटल, ये है इनका जॉइंट, तो ये है यहाँ पर अतिव्यापन। तो यहाँ पर ये भी ये भी एक ही अक्ष पर जुड़े हैं, मीन्स एक ही अक्ष पर, एक ही लाइन पे, एक ही अक्ष पर जब दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बंध की परिभाषा है दो ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उसे हम पाई बंध कहते हैं। अब यहाँ पर पार्श्वीय अतिव्यापन होता है साइड से मिलना, अक्षीय अतिव्यापन होता है एक ही अक्ष पर मिलना, और पार्श्वीय अतिव्यापन होता है साइड से मिलना। तो यहाँ पर देखिए एस ऑर्बिटल को अगर हम किसी से मिलाएंगे तो वो एक ही अक्ष पर ही मिलेगा, इस वजह से एस ऑर्बिटल में पाई बंध नहीं बनता है। तो फिर किस में बनता है, पी में बनेगा। तो यहां पर देखिए एक पी ऑर्बिटल ये मैंने बनाया और इससे जुड़ेगा एक और पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों जब आपस में साइडों से जुड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये दो पी ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे, यहां पर अतिव्यापन है, तो इसे हम कहेंगे पाई बंध। ये है पाई बंध कि जब दो ऑर्बिटल इस तरह से जुड़ते हैं, तब सिग्मा बंध, जब दो ऑर्बिटल इस तरह से जुड़ते हैं साइड से तब पाई बंध। तो यहां पर अब मुख्य बात यह है, मेन चीज ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि सिग्मा बंध कौन सा है, पाई बंध कौन सा है, जब स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा। तो
तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड होते हैं सिग्मा बंध। जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक ही सिग्मा होता है परंतु 2 पाई होते हैं। अब कैसे? अब इसमें हम सीख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन यहाँ पर लिख देंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो चारों कोनों पर इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा। तो अब हम गिनेंगे, ये क्या है? सिग्मा बंध। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंध। ये क्या है? डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पर सिग्मा बंध, यहाँ पर सिग्मा बंध। अब इसमें टोटल सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बंध है और टोटल पाई बंध 1 पाई बंध है। इस तरह से हम पहचानते हैं कि सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। ये हमें पहचानना आना चाहिए। ये सबसे जरूरी है कि सिग्मा बंध और पाई बंधों को हम कैसे पहचानते हैं। सिग्मा सिंगल बॉन्ड सदैव सिग्मा बंध होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण है CO2 का। तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन बीच में, इधर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और इधर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अब कोई कहे कि इसमें सिग्मा और पाई बंध बताइए, तो सिग्मा ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, यहाँ भी डबल बॉन्ड एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा हो गए। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई भी होता है तो यहाँ पर पाई और पाई 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और इन्हें कैसे पता करते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं इन्हें कैसे पता करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।